अस्सलाम वालेकुम जी बस मैं हूँ साजिद अली आपसे मुखातिब हूँ आपके अपने चैनल साजिद वर्ड की तरफ से। जिस तरह से हमने एसएसटी और एचएसटी का ग्रुप चलाया, प्रिपरेशन करवाई और गाइडेंस दी बच्चों को, अनफॉर्चुनेटली वो टेस्ट कैंसिल हो गई, पोस्टपोन हो गई। कुछ पेपर हुए लेकिन उन्हीं नोट्स से हुए जो मैंने उनके साथ शेयर किए। अब आपके लिए खुशखबरी है, हेड मास्टरी के प्रिपरेशन का ग्रुप हम बना रहे हैं। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें, मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है। सिर्फ ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद जो वीडियो उस चैनल में शेयर होंगी उनको देखना है, उनमें कमेंट करना है ताकि आपकी तैयारी हो सके। हम यही चाहते हैं कि आपका फ़ायदा हो और उसके साथ साथ में आपके लिए एचएम हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस का क्लास भी लाया हूँ और इंशाल्लाह हर रोज़ एक क्लास डाउनलोड होगा। यानी कि अगर 20 क्वेश्चन भी डाउनलोड हो तो यानी कि हफ्ते में आपके 150-200 क्वेश्चन तक हो जाएंगे और उन्हीं में से ही आपके पेपर आएंगे, उनमें से ही आपका क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह अज़ व जल। तो जल्द से साजिद स्वाट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना नेम लिखें और स्क्रीनशॉट मुझे भेज दें ताकि मैं हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस का ग्रुप बनाऊं और आप और हम एक साथ तैयारी करें इंशाल्लाह अज़ व जल। अल्लाह ने चाहा तो हमें ज़रूर कामयाबी अता होगी। चलते हैं क्लास की तरफ। नंबर वन है सक्सेस इन डेवलपिंग वैल्यूज़ इज़ मेनली डेवलपमेंट ऑन। जो सक्सेस होती है उसकी वैल्यू जो है किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, कौन डेवलप कर सकता है, फैमिली, सोसाइटी, गवर्नमेंट या टीचर। जो सक्सेस की वैल्यूज़ होती है वो एक टीचर ही डेवलप कर सकता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, टीचर। ये जो पेडागॉजी के क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा हर चीज़ का। हाउ डज एन इफेक्टिव टीचर मेक स्टूडेंट अटेंटिव इन क्लास? बाय डिस्प्यूटिंग, by disrupting sweets, by punishing naughty children, by making one's teaching interesting, by telling stories। जो टीचर है अपनी स्टडी को कैसे इम्प्रूव कर सकता है, कैसे इफेक्टिव कर सकता है बच्चों के लिए, जिस तरह से बच्चों को मज़ा आए पढ़ने में। तो वो टीचर जो है उसको पढ़ाने का अंदाज़ ऐसा हो कि बच्चे उसको तवज्जो से सुने, शौक़ से सुने, उसके हिसाब से जो टीचर है स्टडी को इंटरेस्टिंग कर सकता है। उसके बाद 3 नंबर है कॉन्फ्रेंसेस आर फेस टू फेस। कॉन्फ्रेंसेस आर फेस टू फेस। कॉन्फ्रेंसेस जो है फेस टू फेस क्या होती है? डिस्कशन, नेगोशिएशंस और मीटिंग्स और नन ऑफ दीज। जो कॉन्फ्रेंसेस होती है वो फेस टू फेस डिस्कशंस होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 3 का ऑप्शन होगा करेक्ट ए। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, written work by a student to demonstrate some literary or linguistic knowledge is termed as। जो रिटन वर्क हो स्टूडेंट का, डेमोन्स्ट्रेटिव हो, लिटरली और लिंग्विस्टिक यूज़ की गई हो, उसे क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन, कॉम्प्रिहेंशन, कंपोजिशन या होमवर्क। तो जो बच्चे काम करते हैं लिखने वाला, लैंग्वेज वाला, उसे कहते हैं कंपोजिशन। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। उसके बाद 5th नंबर है द इंस्ट्रक्शनल अप्रोच इन विच ऑब्जेक्टिव्स आर प्रेजेंटेड टू लर्नर्स इन क्रोनोलॉजिकल आर्डर इज नोन एज। क्रोनोलॉजिकल आर्डर में जो अप्रोच होती है ऑब्जेक्टिव्स की उसे क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेस कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल आर्डरिंग कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल टीचिंग कहते हैं, या कोई भी नहीं कहते तो उसे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसिंग कहते हैं, क्योंकि वो उस तरतीब से रखे गए होते हैं इसलिए उनको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसिंग कहते हैं। उसके बाद 6 नंबर है, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। अनिला इज एन 8 years ओल्ड गर्ल, शी डज नॉट लाइक टू स्टडी, यू एज अ टीचर। ये कह रहा है कि अनिला एक स्टूडेंट है 8 साल की, उसको पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, तो आप एक टीचर हैं क्या करेंगे? ए, रिक्वेस्ट हर टू स्टडी डिस्पाइट शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, गिव हर ओरल वर्क, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ स्टडी, लीव ऑन हर ओन इन द क्लास। तो सी करेक्ट होगा, डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ स्टडी, उसको स्टडी के फ़ायदे बताएंगे कि पढ़ने के ये फ़ायदे हैं, तो वो उस हिसाब से पढ़ने का उसे शौक़ पैदा होगा। विच ऑफ दीज स्किल डू यू कंसिडर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर? इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो आप समझते हैं टीचर के लिए बहुत अहम है? लिसनिंग स्किल हो, उसमें मैनेजरल स्किल हो, ओरेशन स्किल हो, या टीचिंग स्किल हो। टीचर के लिए सबसे ज़्यादा अहम टीचिंग स्किल है, उसको पढ़ाने का तरीका आता हो उसे कहते हैं। और 8 नंबर है विच वन इज़ नॉट अमंग द एलिमेंट्स। इनमें से कौन सा जो है एलिमेंट्स एक्टिव लर्निंग का नहीं है? लैंग्वेज, मैनिपुलेशन,
प्रैक्टिकली मटेरियल्स, तो इसमें जो है ए करेक्ट हो जाएगा। लैंग्वेजेस का जो है वो एक्टिव लर्निंग का पहलू नहीं है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है लर्नर की, तो इसका करेक्ट होगा लैंग्वेज, ए ऑप्शन। उसके बाद 9th नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ चाइल्ड, ही अंडरस्टैंड द टून ऑफ वॉइस, लव और हेट। और उसके बाद ही रिकग्नाइज हिज मदर इन द थर्ड मंथ, ही हिज प्ले इज सेल्फ सेंटर्ड, ऑल ऑफ द बो। जो चाइल्ड होता है उसके कैरेक्टर में ये सारे आते हैं कि वो 3 माह में अपनी माँ को पहचान लेता है, वो जो है वॉइस को पहचान लेता है, नफ़रत और मोहब्बत वाले वॉइस को, और वो है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, सिर्फ खुद ही अपने आप को उसको स्टडी करवाई जाती है। 11 नंबर है, इन जॉन डेविस स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग, द रोल ऑफ टीचर इज ऑफ अ फॉर्मल अथॉरिटी, डेलीगेटर, इंस्ट्रक्टर, फैसिलेटर। तो जॉन डेविस जो है उन्हें स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच लर्निंग को जो है फैसिलेटर कहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इन पर मैं जो है डिस्क्रिप्टिव क्लास भी बनाऊंगा। उसके बाद 11 नंबर है, एन असेसमेंट दैट इज़ कैरीड आउट थ्रू द कोर्स इज कॉल्ड। एक असेसमेंट हो जो कैरीड हो कोर्स के ज़रिए, उसे क्या कहते हैं? इनिशियल असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। तो उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है जिसमें सिर्फ कोर्स पढ़ाया जाए, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट कही जाती है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द अकेडमी वाज फाउंडेड इन। अकेडमी जो है वो किसने फाउंडेड की? एथेंस, स्टेगिरा, मैकडोना, चेक्स। तो जो अकेडमी थी वो फाउंड की गई एथेंस से। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, और ये जो सारे क्वेश्चन है बीएड एमएड से निकाले गए हैं आपकी हेडमास्टर की तैयारी के लिए, हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। द स्किल व्हेन स्टूडेंट ट्राई टू बिल्ड अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इज कॉल्ड। एक स्टडी जिसमें जो चाइल्ड बिल्ड करे अपनी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज स्टडी की, उसे क्या कहते हैं? आर्गुमेंटिंग, कैरेक्टराइजिंग, इवैल्यूएटिंग, सिंथेसाइजिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उसके बाद 14 नंबर है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और थ्योरी ऑफ आइडियाज, मटेरियल वर्ड इज ए एन ऑफ द रियल वर्ड, शेडो, इमेज, पार्ट, विद साइन। अकॉर्डिंग जो थ्योरी है उसी के हिसाब से जो मटेरियल है वर्ड का वो एक इमेज होना चाहिए, इमेज। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, इमेज। उसके बाद 15 नंबर है, द says we are motivated to gain reward and avoid punishment। उसने कहा है कि हम जो हैं वो बच्चों को मोटिवेट करें और उनको इनामात दें और सज़ा से मना करें। ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ रेडीनेस है, लॉ ऑफ कनेक्टेडनिज्म है। तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट है जो बयान करता है कि बच्चों को मोटिवेट करें, उनको इनामात दें और जो है पनिशमेंट को ख़त्म कर दें। 16 नंबर है, 1-on-1 अप्रोच टू टीचिंग और री टीचिंग कॉन्सेप्ट इज टर्म्ड एज काउंसलिंग, ट्यूटरिंग, गाइडेंस, नन ऑफ दीज। एक बाय एक अप्रोच हो जो टीचिंग की या री टीचिंग की, उस कॉन्सेप्ट का टर्म है ट्यूटरिंग, यानी कि एक एक बच्चे के पास जाकर उन्हें समझाया जाए, तो उसे ट्यूटरिंग कहते हैं। और उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द सिंपलेस्ट स्किल इन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इज रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, इवैल्यूएटिंग, सिंथेसाइजिंग। जो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट कॉग्निटिव ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो है रिमेम्बरिंग। इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 17 का। और उसके बाद 18 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा और पेडागोगी का, जो तैयारी कर रहे हैं हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस की, उनके लिए। और आप इंशाल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और भी आपके पास आपके लिए क्लास रखे जाएंगे। 18 नंबर है एपिस्टेमोलॉजी।
is the branch of philosophy concerned with the theory of एपिस्टोमोलॉजी जो है ये एक फिलासफ़ी की ब्रांच है और वो रिलेटेड है किस चीज़ से? एजुकेशन, लर्निंग, नॉलेज, फिलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। तो ये जो ब्रांच है वो रिलेटेड है फिलासफ़ी की नॉलेज से। तो साजिद स्वाट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में आप ये भी ज़रूर बताएं कि आप कितनी क्लासेस चाहते हैं हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस की तैयारी के लिए। और जो हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस की तैयारी कर रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं उनको और भी वीडियो दे सकूं और फ़ायदा हो सके टेस्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच।